So hey you all, welcome back to my YouTube channel Study with Pulkit and I am Pulkit Mishra. I hope you are doing well. So आज हम लोग करने वाले हैं, ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया आज ही वीडियो द इंडियन डेजर्ट की, और नाउ इट्स द टाइम टू कंप्लीट आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द कोस्टल प्लेन. ठीक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है और आप लोगों को समझ में आएगा. ठीक है, इसी टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा ब्रीफली है. ओके, तो प्लीज़ अच्छे से समझिएगा तो इसको अच्छे से आपको समझ में आएगा. देखिए, so the coastal plain. The peninsula Peru is flanked by a stretch of narrow coastal strips running along the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the east. देखिए क्या कहा जा रहा है कि अगर मैं बताऊं कि कोस्टल प्लेन्स हैं कहाँ पर, तो इसको मैं मैप के द्वारा आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकता हूँ. देखिए, हम जानते हैं वेस्ट में हमारा वेस्टर्न घाट है, ठीक है, और अरेबियन सी है. ठीक है, वेस्ट में हमारा अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट है. ऐसे ईस्ट में है जो हमारा बे ऑफ बंगाल है और ईस्टर्न घाट है. तो ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में ये जो इंडिया की ये कोस्ट लाइन है, ठीक है, ठीक है, ऐसी वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में जो इंडिया की कोस्ट लाइन है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या 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 द इंडियन कोस्ट लाइन. ठीक है, कोस्ट लाइन होती क्या है? जो समुद्र के किनारे लैंड एरिया होता है, दैट इज कोस्ट लाइन. ठीक है, तो ये समुद्र के किनारे आप देख सकते हैं, यही तो एरिया है इंडिया का. ठीक है, तो ये हमारा कोस्ट लाइन हो गया. अगर इसकी हमें लोकेशन बतानी हो कि जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट लाइन है, तो ईस्टर्न कोस्ट लाइन हमारा कहाँ पे पड़ेगा? ईस्टर्न घाट और आपका बे ऑफ बंगाल. ठीक है, इसके बीच में जो लाइन है दैट इज आर ईस्टर्न कोस्ट लाइन. ठीक है, एज सेम एज लाइक जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट लाइन की अगर बात करें तो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के जस्ट बीच में जो लाइन है दैट इज आर वेस्टर्न कोस्ट लाइन. ठीक है, चलो लोकेशन बता दी आपको मैंने. चलो ठीक है, so the western coast line between the western ghat and the Arabian between at the western ghats and the Arabian sea is a narrow plain. ठीक है, and it consists of 3 section. देखो अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, पहले यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट लाइन की बात करी जा रही है. ठीक है, थोड़ा रेस करता हूँ. तो यहाँ पे पहले वेस्टर्न कोस्ट लाइन की बात करी जा रही है. यहाँ पे कह रहे हैं जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन है बेसिकली एक सैंडविच की फॉर्म में है. ठीक है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है. ठीक है, ये वेस्टर्न घाट है और ये अरेबियन सी है. ठीक है, बीच में जैसे वेजीज लगी होती है सैंडविच की, वैसे ही जो हमारी ये कोस्ट लाइन है दैट इज सराउंडेड. ठीक है, तो ये बीच में हमारे सराउंड होती है. ओके, देखो फिर से बता रहा हूँ, जैसे सैंडविच होती है, सैंडविच में जो बीच में वेजीज लगी होती हैं, वेजिटेबल्स लगी होती हैं, तो सेम लाइक क्या होता है, जो अरेबियन सी है और वेस्टर्न घाट है, इनके बीच में हमारे वेस्टर्न जो कोस्ट लाइन है वो सराउंडेड है. ठीक है, वो यहाँ पर है. अब ये 3 सेक्शंस में बांटी गई है. ठीक है, ये जो हमारी कोस्ट लाइन है दैट इज़ ऑन 3 सेक्शंस. ठीक है, 3 सेक्शंस में बांटी गई है. तो एक मिनट को इससे मैं आपको इससे मैप से ज़्यादा अच्छे से बता सकता हूँ, तो मैं दूसरा मैप बोलता हूँ. ठीक है, तो ये वेस्टर्न कोस्ट लाइन जो है अभी मैं मैप के दौर में बताऊँगा, ये 3 सेक्शंस में बांटी गई है. वो 3 सेक्शंस देख लेते हैं कौन कौन से हैं, तभी बताते हैं हम तुम्हें. ठीक है, सो इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस. द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड कोंकण. ठीक है, जो कि मुंबई से गोवा तक. ठीक है, तो जो नॉर्थन पार्ट है मुंबई से गोवा तक उसको कोंकण कोस्ट प्लेन कहते हैं. ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोंकण कोस्टल प्लेन. ठीक है, कोंकण वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं. ठीक है, ऐसे ही बीच में है जो कन्नड़ प्लेन. ठीक है, और सदर्न मतलब सबसे नीचे जो है दैट इज मालाबार कोस्ट. चलो देखते हैं बाद में. ये देखो, एक सेकेंड. सो ये देखो तुम, एक सेकेंड, ये मुंबई. ठीक है, मतलब ये महाराष्ट्र ले लो, महाराष्ट्र से गोवा तक. ठीक है, मुंबई से जो गोवा तक है, ये मुंबई से गोवा तक, तो ये वेस्ट में है. ठीक है, तो इस वेस्टर्न कोस्ट लाइन को हम लोग कहते हैं कोंकण. कोंकण कोस्टल प्लेन. ठीक है, समझ में आया? देखो इसको लिख लेना, कोंकण कोस्टल प्लेन कहाँ से लाई करता है? वेस्टर्न कोस्ट प्लेन में है. ठीक है, ये वेस्टर्न कोस्ट प्लेन का एक सेक्शन है जो कि मुंबई से गोवा तक लाई करता है. ठीक है, तो इस नॉर्थन पार्ट को हम लोग कोंकण कोस्टल प्लेन कहते हैं. मतलब अगर तुम मुंबई या गोवा जाओगे तो वहाँ पर अगर इस कोस्टल प्लेन को देखोगे तो वहाँ पर कोंकण कोस्टल प्लेन के नाम से जाना जाता है. ठीक है, चलो मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे के बना देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है ज़्यादा. के. ठीक है, अब ऐसे ही
ये जो कर्नाटक है, जो हमारा बीच का हिस्सा है, कर्नाटक, ठीक है, गोवा के बाद जो कर्नाटक आता है, और कर्नाटक में आप जानते हैं कन्नड़ भाषा बोली जाती है। कौन सी? कन्नड़, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं कन्नड़ कोस्टल प्लेन, ठीक है। मैंने कि ए से डिनोट कर दिया, ऊपर आपका कोंकण हो गया, नीचे कन्नड़ हो गया, और जो सबसे नीचे सदर्न पार्ट होता है केरला का, तो केरला के इस पार्ट को हम लोग कहते हैं मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट, ठीक है। सबसे ऊपर नथन, जो अपन नदन है, ठीक है, महाराष्ट्र से और गोवा तक, दैट इज कोंकण कोस्टल प्लेन। बीच का कर्नाटक, जहाँ पे कन्नड़ भाषा बोली जाती है, इसलिए कन्नड़ कोस्टल प्लेन। और सबसे नीचे केरला, जहाँ पर मालाबार कोस्ट बोला जाता है, क्योंकि ये सदर्न पार्ट है, ठीक है। चलो भाई लोग, समझ में आया? अब इसी में अभी तुम देखोगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो भी डिवाइडेड है, लेकिन पहले मैं तुम्हें थोड़ा अच्छे समझा देता हूँ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में थ्योरी से। थोड़ा रेस। सो द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड द कोंकण मुंबई टू गोवा, ठीक है। कोंकण कोस्ट प्लेन कहा जाती है नॉर्थन पार्ट को, जो कि मुंबई से गोवा तक लाई करती है। ऐसी सेंट्रल पार्ट जो कि कन्नड़ प्लेन कहा जाता है, जो कर्नाटक में हमारा बिलोंग करता है, ठीक है। और ऐसी मालाबार कोस्ट जो है वो हमारे सदर्न पार्ट को कहा जाता है, ठीक है। आप देखो द प्लेन अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल, ठीक है। आप देखो यहाँ पे एक बात समझने की, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है बेसिकली ब्रॉड है, ठीक है, वाइड है, काफ़ी बड़ी है एज कम्पेयर टू आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। और ठीक है, तो इन द नॉर्थन पार्ट इट इज़ रिफर टू द नॉर्थन सर्कल। इसको भी दो सेक्शंस में बांटा गया है, नॉर्थन सर्कल और कोरोमंडल कोस्ट में। तो जो आपका नॉर्थन पार्ट है दैट इज नॉर्थन सर्कल, और वाइल द सदर्न पार्ट इज नोन एज कोरोमंडल कोस्ट, और सबसे नीचे जो मतलब सदर्न पार्ट है दैट इज कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। चलो देखते हैं इतना पहले। ये तमिलनाडु से और आंध्र प्रदेश तक, ठीक है, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक ये जो आपका कोस्टल प्लेन कहलाएगा दैट इज कोरोमंडल, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना आप लोग, इस पर आ भी नहीं पा रही, समझ में भी नहीं आएगी, ठीक है। तो तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश ये सदर्न पार्ट हो गया ना, तो इसको हम लोग कोरोमंडल कहते हैं। तभी आप लोगों ने सुना होगा, जो लोग क्रिकेट के बहुत शौकीन है उन्होंने देखा होगा सीएसके जो है, ठीक है, चेन्नई सुपर किंग, इसका पुराना नाम था कोरोमंडल, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने कोस्ट लाइन पर अपनी टीम का नाम रखा था, ठीक है। लेकिन अब क्या नाम हो गया उसका? चेन्नई सुपर किंग, ठीक है। और इसके ऊपर आंध्र प्रदेश के ऊपर ये, इसको कहते हैं नॉर्थन सर्कल। देखो इनको कहा क्यों जा रही है, ये अलग अलग नाम दिए गए हैं उनके कोस्ट लाइन के, ठीक है, और कुछ नहीं, अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो जो नॉर्थन पार्ट है दैट इज नॉर्थन सर्कल, और जो सदर्न पार्ट है दैट इज कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मैंने तुम्हें बताए थे कौन कौन से, कोंकण और कन्नड़ और मालाबार कोस्ट, समझ में आया। ईस्टर्न कोस्ट जो है वो थोड़ी ब्रॉड है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। चलो दूसरा देखो, महानदी गोदावरी एंड कृष्णा एंड द कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन इस कोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये महानदी गोदावरी वगैरह आपको दिख जाएंगे, कृष्णा वगैरह, ठीक है, ये डेल्टा वगैरह फॉर्म करती हैं। और जैसे लेक हमारी चिल्का है, चिल्का है, चिल्का नहीं चिल्का सॉरी, ठीक है, जो हमारा लेक चिल्का है ये एक इम्पॉर्टेंट नदी है, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट की। और इसको सबसे जो हमारी चिल्का नदी है, या डू यू नो में लिखा हुआ है, ये लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक भी कहलाती है इंडिया की, ठीक है। इसमें सबसे खट्टा पानी होता है, सबसे सॉल्टी वाटर होता है, जो कि उड़ीसा में मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ है देखने की, ये जो तुम्हारी कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है, ये डेल्टा फॉर्म करती हैं, लेकिन दो नदी तुम्हें ऐसे मिलेंगी जो एस्चुरी फॉर्म करती हैं, ठीक है। डेल्टा और एस्चुरी तुम लोग जानते होगे, अगर नहीं जानते हो तो समझ लो कि डेल्टा एक तरीके से एस्चुरी की तरह होता है, ठीक है। एस्चुरी जो होती है मतलब एक डेल्टा की तरह होती है, एस्चुरी लाइक दिस, स्पेलिंग दे देती हूँ मैं, एस्चुरी, ठीक है। तो डेल्टा की तरह होती है, लेकिन डेल्टा जो है कुछ सेडिमेंट्स लेके आता है और एक जगह पर रखता है, जिससे एक लैंड एरिया फॉर्म होता है। लेकिन एस्चुरी ऐसा नहीं करती, एस्चुरी आती वही सेडिमेंट्स लेके है, लेकिन वो काफ़ी तेज़ी से आती है, जिससे वो चीज़ें नहीं ले जा पाती है, ठीक है, जैसे वो लैंड फॉर्म नहीं कवर कर पाती है, बना नहीं पाती है। तो एस्चुरी ये होता है। अब देखो एस्चुरी जो है वो दो ही रिवर तुम्हारी फॉर्म करती है, एक नर्मदा और एक तापी रिवर, ठीक है, जिसको हम लोग ताप्ती भी कहते हैं, ठीक है। उनका डायरेक्शन वैसे भी ये होता है ईस्ट से वेस्ट, ठीक है। दो रिवर देखोगे तो इसका डायरेक्शन ईस्ट से वेस्ट है, ठीक है। तो एक सेकंड रुकना।
ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने तुम्हें बताया है कि नर्मदा और जो ताप्ती रिवर है, ठीक है, एक पैरियर रिवर भी है, लेकिन नर्मदा और ताप्ती रिवर मेन जो है ये तुम्हारी एस्चुरी फॉर्म करती हैं, और ये इनका डायरेक्शन होता है ईस्ट से वेस्ट। दिखा देता हूँ मैं आपको तुम्हें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तुम और नदियों को इधर से उधर जाते हुए देखोगे, बे ऑफ बंगाल में मिलते हुए, ठीक है, कि वो यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और यहाँ मिलती हैं जाके। लेकिन जब तुम नर्मदा को देखोगे, नर्मदा यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और वो इधर मिलती है जाके। ऐसी तापी देखोगे, तापी जिसको हम लोग ताप्ती भी कहते हैं, वो यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, और यहाँ मिलती है जाके। चलो, अच्छा, एक तुम लोगों को ध्यान है क्या कि झेलम, रावी और चेन हम लोगों ने बताया था कि जो इंडस रिवर की टेरिटरी है, ठीक है, अच्छे से याद रखना, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कुछ रह गया क्या इसमें? चलो, ये भी हमारा कंप्लीट होता है। हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया अपना क्या भाई, द कोस्टल प्लेन हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। और सिर्फ हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, विच इज़ द आइसलैंड। काफ़ी इजी टॉपिक है, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। और आई होप यार तुम लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।